मेरी शादी हो रही है और मैं तुमसे राब्ता नहीं रख पाऊंगी, मुझे एक ख्वाब समझकर भूल जाओ। और हाँ, मैं चाहती हूँ कि तुम खुद मुझे अपने हाथों से रुखसत करो। बल्ला किसी जुवाज के मुझे तुम्हारा इश्क देखना है। तुम कहते हो ना कि तुम मुझे किसी और का होते नहीं देख सकते। समझो तुम्हारे इश्क का इम्तिहान है। तुम आओगे तो डॉली में बैठोगी वरना नहीं बैठोगी। और तुम्हें पता है मुझे पगड़ियों के वास्ते दिए गए हैं कि मैं तुमसे बात नहीं करूं, लेकिन क्या करो नहीं रहा जाता। दूसरी तरफ से मुसलसल ससकियों की आवाज आ रही थी। तुम रो रहे हो, मर्द तो नहीं रोता, मर्द बहुत मजबूत होता है। कल मेरी बारात है और तुमने आना है, और अगर तुम ना आए तो मैं समझोगी तुम्हें मुझसे मोहब्बत कभी नहीं थी। 2 मिनट की खामोशी और मुसलसल ससकियों की आवाज सुनी जा रही थी। तुम मुझसे ये मत कहो कि मैं तुम्हें खुद रुखसत करूं, क्योंकि मैं नहीं कर सकता, मैं मर जाऊंगा। मुझे मेरा ज़मीर ही मार देगा। इसके सवालात का कैसे जवाब दोगा? तुमने भी कहा था तुम मेरे अलावा किसी की नहीं होगी। मेरे नाम के अलाप करोगी, तो फिर आज ऐसा क्यों? तुमने भी कहा था तुम ना मिले तो मर जाओगी, सब याद है तुम्हें? हाँ साहिल, मुझे मेरा एक एक लफ्ज याद है, तभी तो तुम्हें बल्ला रही हूँ। देखो तो मैं कितनी साबित कदम हूँ, तुम आओगे, मैं इंतजार करोगी। कल वो बुझे मुंह से तैयार होता है, आंखों से लाहौर रवाना होता है, और वो ना चाहते हुए भी आयशा की शादी में पहुंच जाता है। आखिर इश्क है, तरफ तो होती है। इसमें इसकी आंखें मुसलसल आयशा को ढूंढ रही थी। वो दुल्हन के कमरे में जा पहुंचा। माशाअल्लाह, बहुत खूबसूरत लग रही हो, इसने आयशा को देखते हुए कहा। आयशा साहिल की आवाज सुनते फौरा मुतवज्जह हो जाती है। देखो मुझे मेहंदी का कितना रंग आया है साहिल, मैं बहुत खुश रहूंगी। वहाँ मेहंदी बता रही मुझे, देखो ना इसमें कितना प्यारा लग रहा नाम लिखा। पता है मैं बहुत खुश हूँ, मेरी ख्वाहिश तुमने आकर पूरी कर दी। खुश खुश होना कैसे कहती हो तुम खुद से लड़ रही हो, तुम मेरे बगैर खुश नहीं रह सकती। लेकिन साहिल मैं खुश हूँ, मुझे मोहब्बत से ज्यादा बाप की पगड़ी अजीज है। मैं मर जाऊंगा आयशा, प्लीज साहिल टपकल बातें मत करो, कोई नहीं मरता किसी के लिए। मुझे पता था उसने मर जाना, लेकिन मैं इसका जब्त देख रही थी। सुनो, आ तो गए हो, जब निकाह हो तो मेरे करीब रहना ताकि तुम मेरा इकरार सुन सकूं। मेरी अंदर की रगें बेजान हो चुकी थी, मैं रोना चाह रही थी, मुझे आंसू नहीं थे आ रहे। मैं मुस्कुराना चाहती तो लब ही नहीं हलते थे, क्योंकि जो मैं साहिल से की चुकी थी, शायद अब मेरा जिंदा रहना भी मुश्किल था। ए इश्क, जी भर के आजमा मुझे, लेकिन याद रखो मेरी मौत से मर तुम भी जाओगे। साहिल के कर चला गया। आपका निकाह नदीम वल्द फराज से किया जाता, किया आपको कबूल है? मौलवी साहब आयशा से पूछ रहे थे। साहिल बिल्कुल आयशा की बाएं तरफ खड़ा था। जी कबूल है। आयशा की आवाज में लड़खड़ाहट महसूस की जा रही थी, लेकिन वो जवाब दे रही थी। क्या आपको कबूल है? मौलवी साहब ने फिर पूछा। कबूल है, आयशा ने कहा। आयशा के कंधे पर आंसू मुसलसल गिर रहे थे, लेकिन वो इसको अगनूर कर रही थी। क्या आपको कबूल है? मौलवी साहब ने फिर पूछा। खामोशी छा गई। आयशा खामोश थी। मुसलसल खामोशी पाकर आयशा की माँ ने उसे झंझोड़ा, और वो सोफा पर बैठी जमीन की तरफ गिर गई। जी आयशा के होंठ नहीं हिले, इसके लब सी दिए गए, इसके लबों पर मेहर लगा दी गई, इसके लबों की हरकत रुक चुक थी। होठों ने होठों से मिलना छोड़ दिया। लड़खड़ाहट खत्म हो चुकी थी और आयशा भी खत्म हो चुकी थी। शुक्रिया।